गुड मॉर्निंग 7th क्लास। अब आपका जो चैप्टर शुरू हो चुका है वो हो चुका है 10.1 एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ। अब जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा 10.2 एक्सरसाइज का होगा, जिसके अंदर आपको कॉन्ग्रेंस के बारे में पता चलेगा कि कॉन्ग्रेंस क्या होता है। तो आपको अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, बहुत आसपास चीज़ें नज़र आती हैं जिसके अंदर आपको सिमिलरिटी नज़र आती है। जैसे आपके पास स्टैम्प पेपर्स हैं तो 2 स्टैम्प पेपर्स आपको लेके आओगे या 5 स्टैम्प पेपर लेके आओगे तो 5 के 5 एक जैसे होंगे। यदि हम कॉइन की बात करें, 1 रुपये के सिक्के की बात करें, तो सबके पास, मेरे पास जो 1 रुपये का सिक्का होगा, जो आपके पास 1 रुपये का सिक्का होगा, वो सिमिलर होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारी नज़र आती हैं जो सिमिलर होती हैं एक दूसरे की, ठीक है ना। एक शेप की बात करें, चाहे उनके साइज़ की बात करें, चाहे उनके आकार की बात करें, मोटाई की बात करें, मतलब हर तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो फिट हो जाती हैं। तो ऐसी जो शेप्स होती हैं, ऐसी जो फिगर्स होती हैं, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स, जो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले, ठीक है ना। जैसे आप 2 ईयरिंग्स की बात करें, जब हम कानों में ईयरिंग्स डालते हैं तो वो हमेशा एक जैसे होते हैं, ठीक है। फैन की बात करें, ठीक है, आप ब्लेड्स की बात कर लो, सीडीज़ की बात कर लो, और भी बहुत सारी चीज़ होंगी। आप रबड़ की बात कर लो, पेंसिल्स की बात करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आसपास आप देखते होंगे, वो सेम साइज और सेम शेप की होती है। तो ऐसी पिक्चर्स को आप कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहोगे। क्या कहोगे? कॉन्ग्रेंट्स फिगर्स। क्या कहोगे? कॉन्ग्रेंट्स फिगर्स, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ कॉन्ग्रेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंस। आपके पास कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जैसे लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स और ट्रायंगल्स, ये आप बनाते हो, ठीक है। कौन कौन सी? लाइन सेगमेंट की बात करें, एंगल्स की बात करें और ट्रायंगल्स की बात करें, ये हम कुछ फिगर्स बनाते हैं, ठीक है। आपके पास हम यहाँ पर एग्जामिन करेंगे डिफरेंट लाइन सेगमेंट, एंगल्स और ट्रायंगल्स की। तो अब यहाँ पर हमने 2 सेम साइज के सर्कल ले लिए। यहाँ पर देखो, ये दोनों भी सेम है, चाहे ये खड़ा है, ये चाहे लेटा हुआ है, ठीक है, पर दोनों फिगर सेम है। इसी तरीके से आप ये 2 पिक्चर्स को मेजर करेंगे तो ये छोटा स्क्वायर है और ये बड़ा स्क्वायर्स है, ठीक है। आपने एग्जामिन किया कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों फिगर्स डिफरेंट है, ठीक है। अब आपके पास आता है, यदि हम बात करें, हमने एग्जामिन किया था डिफरेंट शेप्स को कि डिफरेंट शेप्स हमारी अलग अलग थी। अब हम चेक करेंगे कि 2 लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि ये दोनों लाइन सेगमेंट दिखने में कैसी हैं, कैसी हैं दोनों लाइन सेगमेंट दिखने में? इक्वल हैं। तो यदि हमारी 2 लाइन सेगमेंट जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का गैप यदि हम मेजर करते हैं वो इक्वल मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं AB, ये CD, ये बीच में जो साइन है ये कॉन्ग्रेंट का साइन है कि AB कॉन्ग्रेंट है CD के। इसमें आपने क्या करना है, 2 स्ट्रेट लाइन लेनी है इक्वल डिस्टेंस पे और उसके ऊपर S बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रेंट। क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रेंट। दैट इज क्लियर। इसके बाद आता है एंगल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप किसकी बात कर रहे हो यहाँ पर? कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हो, 2 एंगल्स की बात कर रहे हो। दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट कब कहलाएंगे? जब इनकी ये जो बीच का गैप है, इनकी जो डिग्री है वो सेम होगी। मान लो यहाँ पर मैंने 40 डिग्री लिखा और यहाँ पर भी मैंने 40 डिग्री लिखा है, देन ABC जो एंगल है, ABC जो एंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा EFG के, यदि इनकी डिग्री सेम है। लाइंस में क्या कहा था मैंने? इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, इक्वल लेंथ, बट डिग्री में मैंने क्या, एंगल्स की मैंने बात की, तो इनकी मेजरमेंट जो है, इनकी जो डिग्री है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, एंगल्स में। अब कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कब होंगी? जब उनके सभी पार्ट, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ जाए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाए, देन थर्ड वाली साइड के इक्वल आ जाए। इसी तरीके से सारे एंगल B Y के इक्वल, C Z के इक्वल और एंगल A X के इक्वल आ जाएगा। देन ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कहलाएंगी, ठीक है।
इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस वाले जो साइड्स हैं, एंगल्स हैं, वो इक्वल हो और देन साइड्स जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी। कॉन्ग्रेंट को हम क्लियरली कैसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, ओ सॉरी ए बी इक्वल टू एक्स वाई एंड ए सी इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है, और बी सी इक्वल टू वाई जेड, हम इस तरीके से लिखेंगे। और एंगल को एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, बी इक्वल टू वाई एंड सी इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यदि हम तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स, ठीक है, 6 की 6 मैचिंग हम दिखाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हो जाएंगी। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होती है, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये लाइन आप डार्क कर लेना, ठीक है, बुक में। इफ ठीक है, यहाँ तक इक्वल तक, ठीक है। इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, इफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब इसकी साइड उठा लो और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसके साथ ये नहीं मैच करना कभी भी, ठीक है। यदि आपने इसके साथ इसको मैच किया है तो आप इसको फिर इसके साथ मैच करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, देन ये ट्रायंगल्स क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है, जिसको आप बोलते हो CPCT। क्या बोलते हो, CPCT। मैचिंग की यदि हम बात करें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स यदि वो इक्वल हैं तो उसको हम बोलते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। CP हो गया कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, CT, तो CPCT हम उसको लिखते हैं। जब हम आंसर दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट बोलेंगे तो किस आधार पर बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के आधार पर हम और ट्रायंगल के बाकी पार्ट को मैच कर सकते हैं। ये भी हम करेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं दो, आपको बताना है कि ये जो पेयर्स दिए हुए हैं क्या ये कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं। अब आप ये देखो, सबसे पहले दो ट्रायंगल्स हैं, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग मेजरमेंट है वो इक्वल आती है। जैसे ये 4 है तो ये 4 के साथ ओके, ये 5, ये 5 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, ये 3, ये 3, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कहलाएंगी, कहलाएंगी। साइड के हिसाब से तो ओके है, बट एंगल्स की मेजरमेंट देखें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल शो कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कहा था कि ट्रायंगल्स में साइड्स और एंगल्स इक्वल आनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 4 है इसके साथ यहाँ पर 4 आना चाहिए था, ठीक है। ये 5 है तो इसके साथ यहाँ पर 5 आना चाहिए था, यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए था। इसने अपोजिट चेंज कर दी साइड्स को, साइड को चेंज नहीं करना, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 है तो इसके हिसाब से कॉन्ग्रेंट कर दिया, ठीक है। ये 5 है तो ये 5 है तो ये भी कॉन्ग्रेंट हो गया, नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये इधर 4 है तो इधर ही 4 आना चाहिए, इधर 5 है तो इधर ही 5 आना चाहिए, तो यस होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर नो, ये दोनों पेयर्स जो है कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब ये सर्कल देखो, ये सर्कल कैसा है, छोटा सर्कल है और इसके ऊपर जो दूसरा सर्कल बनाया वो बड़ा हो गया, ऑब्वियसली यदि वो बाहर बना हुआ है तो वो बड़ा हो गया इससे, तो दोनों सर्कल भी कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएंगे। अब ये दोनों देखो, ये एक रेक्टेंगल को 2 पीसेज में काटा हुआ है तो ये दोनों पीसेज इक्वल होंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगल को ध्यान से देखो तो दो रेक्टेंगल को 2 पेयर में काटा हुआ है, 90, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये इक्वल, ठीक है ना। तो ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, बट ना तो ये एक दूसरे के ओवरलैप हो रहा है और ना ही ये एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं। जब तक ओवरलैप नहीं होंगे, ओवरलैप का मतलब होता है एक पिक्चर दूसरी पिक्चर के ऊपर फिट आनी चाहिए, यदि वो फिट आती है तो यस, नहीं आती है तो नो, ठीक है। तो नो, नो और यस। अगली उसने क्या कहा है कि PQR और XYZ, यहाँ पर ट्रायंगल का साइन है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। ट्रायंगल का मतलब हो गया इस तरीके से, देखो उसने क्या कहा है, एक आप ये ट्रायंगल ले लो और एक ट्रायंगल आप ये ले लो। उसने कहा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इस ट्रायंगल का नाम हो गया PQ और R, ठीक है, और दूसरे का ट्रायंगल का नाम हो गया X, Y और Z, ठीक है। 2 ट्रायंगल हो गई।
इन दोनों ट्रायंगल के हिसाब से आपने इन पार्ट्स के नाम बताने। तो एंगल क्यू, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा? एंगल वाई के, ठीक है। क्यू आर के ऊपर लाइन डाली हुई है तो ये लाइन की बात कर रही है, साइड की बात कर रहे हैं। क्यू आर साइड दी है, क्यू आर ये वाली साइड हो गई, तो वाई जेड ये वाली साइड हो गई, तो क्यू आर के साथ वाई जेड आ गया। एंगल आर के साथ हम क्या लेंगे? देखो एंगल आर अंदर वाला होता है, ये एंगल आर है तो इसके साथ एंगल जेड लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पी आर के साथ ये वाली लाइन हो गई पी आर, तो इसके साथ क्या लेंगे? एक्स जेड, तो यहाँ पर आ गया एक्स जेड, ठीक है। दैट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है राइट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं, इसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, चाहे वो साइड्स हैं और चाहे वो एंगल्स हैं, वो आपने बताने हैं, ठीक है। देखो 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ये दोनों ट्रायंगल्स ही हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को उसने कॉन्ग्रुएंट बताया, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर उसने ट्रायंगल बना ली एक्स पी क्यू, दूसरी ट्रायंगल मैंने बना दी वाई एल आर, ठीक है। इसके ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे को कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं कि कौन किसके इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पहले इस साइड की बात करें तो एक्स पी किसके इक्वल होगा? एक्स पी हमारी लाइन सेगमेंट है और इसके इक्वल होगी वाई एल, ठीक है। इधर एक्स क्यू और वाई आर, एक्स क्यू लाइन सेगमेंट के इक्वल है वाई आर, ठीक है। अब पी क्यू जो मैंने थर्ड लाइन डाली है, इसका मतलब तीसरी लाइन हो गई है हमारी, पी क्यू इक्वल है एल आर के, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। अब हमें करना है एंगल्स, 3 साइड्स ले ली है, अब एंगल्स लेना है। ये वाला एंगल एक्स और वाई, एंगल एक्स इक्वल में एंगल वाई। इसी तरीके से एंगल पी इक्वल टू एंगल एल, ठीक है। इसी तरीके से क्यू और आर, एंगल क्यू इक्वल में एंगल आर, ठीक है। बेटा यहाँ पर लिखोगे बाय सी पी सी टी। सीपीसीटी का मतलब है कि यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी है तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के आधार पर हमने ये सारे हम जो भी है ये निकालेंगे पार्ट्स, ठीक है। इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो आप खुद करोगे, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट खुद करोगे इसी तरीके से। अब इसने आगे क्या है, लेट द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर बी ट्रू। यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, देन फिल द फॉलोइंग बॉक्सेस। ये बॉक्सेस फिल करने हैं। तो मैंने 2 ट्रायंगल बना दी यहाँ पर, ए बी सी और पी क्यू आर। ये ध्यान रखना यदि आपने ए ऊपर से शुरू किया है तो पी भी आप ऊपर से शुरू करोगे, ठीक है। तो एंगल क्यू ये वाला पार्ट है, इसके इक्वल कौन सा पार्ट आएगा? एंगल बी। बी सी ये नीचे वाली लाइन है तो क्यू आर। एंगल सी ये वाला पार्ट है तो एंगल आर। सी ए के साथ, ये सी ए है तो इसके साथ, इसने सी पहले बोला तो आप आर पहले बोलोगे, आर पी। बी ए वो नीचे से ऊपर बोल रहे हैं तो आप क्यू पी बोलोगे। बी एंगल क्यू, ठीक है। क्लियर? बुक में फिल कर लेना। बस अभी तक आपने यही वाला क्वेश्चन नोटबुक में करना है, ठीक है। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द फॉलोइंग 2 फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। यदि 2 ट्रायंगल्स हमारी 2 फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है तो किस आधार पर वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? 2 लाइनों की बात करें तो वो लेंथ के अकॉर्डिंगली कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। 2 स्क्वायर्स की बात करें तो साइड्स इक्वल होनी चाहिए इनकी सारी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। 2 एंगल्स की बात करें तो सेम मेजरमेंट होनी चाहिए, सेम डिग्री आनी चाहिए। यदि 2 ट्रायंगल्स की बात करें तो सीपीटी के आधार पर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सभी इक्वल आने चाहिए। दैट इज क्लियर।